दर्शकों, आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वृष राशि से संबंधित संपूर्ण मार्च माह का राशिफल। इस वीडियो में मैं वृष राशि के मार्च माह में 9 ग्रहों के परिणाम और साथ ही वृष राशि आप लोगों के लिए आपके संपूर्ण जीवन से संबंधित बातें, जो भी स्वास्थ्य, धन, भूमि, भवन, वाहन, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध, नौकरी, व्यवसाय, जो भी चीज़ें हैं उनका पूर्ण विश्लेषण करूंगा। तो इस एक वीडियो को देखने से ही आपको कई प्रकार की वीडियो, जो बुध का फल, शुक्र का फल, ये ऐसी वीडियो आती हैं, वह देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस एक वीडियो से ही वृष राशि वाले जान पाएंगे कि संपूर्ण मार्च में उनकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं। आइए मित्रों, बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। और ये जो मैंने चार्ट बना रखा है, मार्च माह की प्रथम तारीख को सुबह 6:30 बजे का है, यानी कि जब सुबह सूर्योदय, भगवान सूर्य प्रकट होंगे, उस समय का यह चार्ट आपके लिए उपस्थित है। इसमें सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य से 9 ग्रहों तक की चर्चा करेंगे। सूर्य की, तो सूर्य आपके 10वें भाव में है। वृष राशि में जो सूर्य होते हैं वे आपके चतुर्थेश हैं, यानी एक शुभ भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर बैठ कर के शासन, मान, सम्मान की वृद्धि करेंगे। हालांकि कुछ दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि शनि भी यही हैं और सूर्य का भी यहाँ पर मिलन हो रहा है आप लोगों के लिए। तो दो प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना भी आपको अपने कार्यस्थल पर करना पड़ सकता है। लेकिन भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख आपके व्यवसाय के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से आपको प्राप्त रहेंगे। और सूर्यदेव जहाँ यहाँ बैठे हैं 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, व्यवसाय की तरक्की करेंगे, वहीं भूमि, भवन, वाहन के सुखों में भी वृद्धि करने वाले हैं। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आप लोगों की कुंडली में सप्तमेश और बेश बनते हैं। सप्तमाधिपति और व्ययाधिपति होकर के लग्न में ही विराजमान है। वृष लग्न में काफी दिनों से संचरण कर रहे हैं और 7वें भाव को स्वयं की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सामान्य रूप से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय, आनंदमय बना रहेगा। चतुर्थ दृष्टि उनके आपके भूमि, भवन, वाहन भाव पर है, तो खर्च के माध्यम से, ससुराल के सहयोग से, पत्नी के सहयोग से भूमि, भवन, वाहन निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पर। 8वें भाव पर मंगल का देखना ये तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है कभी, क्योंकि आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिससे कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी मंगल का जो गोचर है वो सामान्यतः शुभ है। लग्न में विराजमान है, आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता अवश्य देखने को मिलेगी। उग्र स्वभाव में थोड़ी उग्रता, क्रोध पर अपना थोड़ा नियंत्रण आपको अवश्य रखना चाहिए। बाकी जो है मंगल देव आपका शुभ और कल्याण करेंगे। मित्रों, अब बात करेंगे बुध की। बुध जो है वर्तमान में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं अपने मित्र बुध, शनि की राशि में। शनि की राशि में बुध का संचरण हो रहा है और आप लोगों के लिए होते हैं द्वितीय यानी धन और पंचमेश यानी पुत्र, पुत्रियां और प्रेम संबंधों के कारक हैं। 10वें भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण करने वाला है। जहां पर आप कार्य करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहीं से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध भी बनेंगे और आप उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने वाली है। तो मतलब बुध यहाँ बैठ करके आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, वो भी सूर्य के भी मित्र होते हैं, तो मित्रवत दृष्टि पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन का शुभ भी यहाँ पर बुध प्रदान करने वाले हैं। तो आपको अपने राज्य से, मान सत्ता से, आपके नौकरी से, आप कार्य क्षेत्र जो भी हो, वहां से धन की प्राप्ति बुध यहाँ कराने वाले हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आपकी कुंडली में लाभेश और साथ ही साथ आपके अष्टमेश बनते हैं, यानी दोहरा चरित्र निभाते हैं
और दोनों ही अकारक भाव के स्वामी हैं। जो एकादशेश होता है वो भी खष्ट से खष्ट होने के कारण बहुत शुभ परिणाम नहीं प्रदान करता है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ शुभ भाव में, लाभ भाव में होकर के बैठे हैं तो आयु की वृद्धि रहेगी और साथ ही साथ आपको शुभ मार्गों से धनार्जन रहेगा। यानी कि और शुभ कल्याणकारी इच्छाएं यदि आप करते हैं, यानी ऐसी इच्छाएं जो कल्याण करने वाली है समाज का, देश का और आपका, तो निश्चित रूप से आपके देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे। क्योंकि जो है एकादश भाव जो है आपकी इच्छाओं का है, मनो आकांक्षाओं का है, जहां पर स्वयं जब स्वगृही होकर के बैठे हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी आकांक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। और अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र देव यहीं पर बैठ करके उच्च होकर के बैठे हुए, यानी आपके लग्नेश और साथ ही साथ आपके खष्टाधिपति भी हो जाते हैं। लेकिन लग्न के त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। उच्च का होकर के बैठे हैं तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगने वाले हैं, यानी कि आपका व्यक्तित्व बहुआयामी, बहुप्रतिभा का धनी होने वाला है। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। आप कई प्रकार के कार्यों को एक साथ कर सकते हैं, कई प्रकार की आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र बैठ करके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, व्यक्तित्व आपका निखरा रहेगा। पूरे जो है मार्च माह में यहाँ संचरण करेंगे, साथ ही साथ कुछ समय के लिए व्यय भाव में भी संचरण करेंगे। तो व्यय भाव का भी शुक्र का संचरण उत्तम माना जाता है। व्यय भाव में भी शुक्र यहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण, जो वृष राशि वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है आपके शनिदेव। शनिदेव स्वगृही मूल त्रिकोण राशि में वर्तमान में संचरण कर रहे हैं मित्रों। तो जब ये मूल त्रिकोण राशि में अपने संचरण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यश, कीर्ति, मान, सम्मान में वृद्धि करेंगे। राज्य से, शासन सत्ता से आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार आपकी वृद्धि होगी। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी। अगर आप नौकरी अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, नई किसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो बहुत उत्तम वृष राशि वालों के लिए समय है। ये आपके भाग्योदय का समय है, ये आपके कर्म क्षेत्र को वृद्धि का समय है। क्योंकि इससे शुभ समय नहीं मिलेगा आपको कि आपका भाग्येश और दशमेश स्वयं एकत्रित होकर के आपके दशम भाव में संचरण कर रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए मैं समझता हूं कि यह सर्वोत्तम समय है मित्रों। आपका सौभाग्यदायक समय चल रहा है। शनि देव की कृपा आप पर बनी हुई है। शनि देव की कृपा से शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव के मंत्रों का जप करें। शनि देव की कृपा आप पर बहुत अधिक बनी रहती है वृष राशि वालों पर, और शनि के इस यहाँ पर बैठने का लाभ उठाएं। साथ ही साथ तृतीय दृष्टि देंगे वो खर्च भाव पर, तो कहीं ना कहीं खर्चों में आप कुछ कंजूसी करने वाले हैं, बाहर जाने में अवरोध उत्पन्न करेंगे क्योंकि निश्चितम दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चों में कमी रहेगी और धन में वृद्धि रहेगी। साथ ही चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं आपके भूमि भवन वाहन सुख में, यानी कि काम की अधिकता रहेगी। काम पर जो रहेगा, शनि देव परिश्रम को महत्व देने वाले हैं, आलस्य को नहीं। तो भूमि और सुख से थोड़ी सी जो है आपकी दूरी बनी रहेगी, लेकिन व्यवसाय और नौकरी में तरक्की होती रहेगी। साथ ही साथ दसम दृष्टि दे रहे हैं सप्तम भाव पर, मंगल की राशि में संबंध मित्रवत है। तो सामान्य रूप से दाम्पत्य सुखों में कभी कभार शनि की वजह से, हालांकि बहुत ही शुभ होते हैं, फिर भी शनि और मंगल एक साथ देख रहे हैं तो पत्नी को कुछ बीमारी हो सकती है, उनकी वजह से आपको कुछ तकलीफें हो सकती हैं। तो शनि का भी परिणाम बहुत ही उत्तम है। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। मित्रों, जहां अभी तक जितने ग्रह मैंने बताए बहुत ही शुभ परिणामों को देने वाले थे, वहीं राहु आपके लिए उत्तम नहीं है। कहीं न कहीं कुछ आपकी मानसिक स्थिति अवसादग्रसित रहने वाली है। सब कुछ होने के बाद कहीं न कहीं कुछ कमी है, कुछ ऋण भी ले सकते हैं आप, रोग के शिकार हो सकते हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हो सकते हैं। सब कुछ होते हुए बहुत बढ़िया ग्रह चल रहे हैं, फिर राहु यहाँ पर बैठ करके आपकी निद्रा को हरण कर सकते हैं, निद्रा में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इन सब कार्यों में राहु, क्योंकि व्यय भाव के राहु कभी भी श्रेष्ठ परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि वृष लग्न की कुंडली है मित्रों, अब शनि जी जब अच्छे होते हैं तो राहु भी अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन 12वें भाव में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ऐसा मैंने कभी किसी कुंडली में नहीं देखा, चाहे वो कोई भी कुंडली हो, भले ही वृष लग्न की कुंडली क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देने वाले हैं। यानी कि 7 ग्रहों का आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन राहु देव आपके लिए शुभ नहीं कर रहा है। साथ ही साथ
जो 9वें ग्रह हैं आपके केतु ऋण रोग शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं। यहाँ पर केतु उत्तम फल देंगे, ऋण रोग शत्रुओं का अभाव कर देंगे, यहाँ पर आपके लिए बैठे। लेकिन राहु की मनस्थिति से अवसादग्रस्तता से बचिएगा, दुर्गा जी की उपासना करिएगा, मन में उत्साह अवश्य बनाए रखिए। मित्रों, ये तो रहा 9 ग्रहों का परिणाम। साथ ही एक बार सामूहिक रूप से, संकलित रूप से आपके चर्चा कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरे मार्च में। तो स्वास्थ्य के समय में शुक्र वर्तमान में उच्च के होकर के बैठे हैं, स्वास्थ्य में पूरे मार्च में उत्तम रहेगा। व्यय भाव में जाएंगे तो भी वहां राहु के साथ जब बैठेंगे तो कुछ कमी लास्ट में, यानी कि मंथ के एंड समय में कुछ शारीरिक समस्याएं हल्की फुल्की आप सामना कर सकते हैं। और दूसरे धन के कारक बुध दशम में है, फिर लाभ भाव में जाएंगे, निश्चित रूप से धन की आमदनी बढ़ी रहेगी। भूम भवन वाहन सुख के अधिष्ठाता सूर्य आपके दशम भाव में है, भूम भवन वाहन पर दृष्टि पड़ रही है, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक आप जो है सबका उपभोग करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव की बात कर, पंचमेश भी आपके दशम है, कर्म भाव से ही वहां पर रहते हुए ही आपके प्रेम संबंध, पुत्र पत्नियों संबंध उत्तम बने रहेंगे। दाम्पत्य सुख सामान्य बना रहेगा, बहुत मधुर भी नहीं है, कुछ दिक्कतें या आपके जीवन साथी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयु भाव अच्छा बना हुआ है, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, और कर्म भाव में भी शनिदेव भाग्य और कर्म दोनों को एकत्रित करके आपके निश्चित रूप से बहुत ही उन्नति मार्च का महीना लाने वाले हैं। लाभ अच्छा रहने वाला है, शुभ मार्गों से धन की आमदनी भरपूर होने वाली है, शुक्र भी यहाँ पर है, तो आपका परिश्रम भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से देखें तो मार्च माह में एक राहु को छोड़ करके बाकी सभी 8 ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ और उत्तम परिणामों को प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये रहा वृष राशि वालों के लिए पूरे मार्च का राशिफल। इस प्रकार से मैंने मित्रों कोशिश की है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दूं, जिससे कि जो है आपको कई वीडियो एक माह में ही जानने के लिए, और अलग अलग आप कंक्लूजन नहीं कर पाते हैं कि क्या होना चाहिए वास्तव में, तो उसकी जानकारी मैं देने का प्रयत्न कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में चर्चा करूंगा मिथुन राशि से संबंधित। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।